अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है डिसीजन ऑन बीआरटी। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नैप और एफआईए को बीआरटी प्रोजेक्ट की तहकीकात से रोक दिया है और ये नैप प्रॉप को जो रोकना था ना, ये डिसीजन केपी गवर्नमेंट की अपील फाइल करने के रिस्पॉन्स में आया था। असल में वो ये बात कर रहा है कि ये सारी की सारी ये जो अप्रूव करना था, इन्वेस्टिगेशन करनी थी, इसमें इन्होंने फाइंड करना था कि ये जो कॉस्ट थी प्रोजेक्ट की ये 49 बिलियन से 68 बिलियन तक कैसे पहुंच गई, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इश्यूज थे इस बीआरटी प्रोजेक्ट को लेकर। तो एंड में वो ये बात कर रहा है कि अगर इन सवालात का जवाब और डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता तो अवाम का हुकूमत पर एतमाद और मजबूत हो जाता। तो वो लोग जो चैनल पर न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये हमारी वर्ब हैं, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, अच्छा किस चीज़ का, टू सेट असाइड करने का, कैंसिल करने का। अच्छा किस चीज़ को, अ पेशावर हाई कोर्ट जजमेंट, इसकी जजमेंट को, इसके फैसले को। अच्छा कौन सा फैसला, ऑर्डरिंग कहता है जो कि कमांड करता था, हुक्म देता था किसको, नैब को। अच्छा किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। अच्छा किस चीज़ में, इनटू लगा के बता रहा था पेशावर बीआरटी स्कीम में। कह रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ना, मस्ट हैव कम, कहता लाजमी आया होगा एज अ रिलीफ, एक राहत के तौर पर। अच्छा राहत किसको है, टू अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कहता प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। अच्छा कौन सी गवर्नमेंट, कहता डॉग्ड बाय, कहता जो कि डटी हुई है, जो कि गिव अप नहीं कर रही, किसके आगे, बाय द कंट्रोवर्सी, कहता उस कंट्रोवर्सी के आगे जो कि जनरेटेड बाय हुई थी, जिसको पैदा किया गया था इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इसके सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है 1 2 3 4 4.5 लाइन्स का। तो इसमें वो बात कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना कैंसिल करने का पेशावर हाई कोर्ट जजमेंट को, जो कि ऑर्डर दे रही थी नैब को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशावर के बीआरटी स्कीम में, कहता सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन लाजमी आया होगा एक राहत के तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, जो कि बहुत ही डिटर्मिन्ड थी उस कंट्रोवर्सी के आगे जिसको जनरेट किया गया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के ज़रिए। तो अब ये सब्जेक्ट है हमारा और इसकी वर्ब पड़ी हुई है पूरी एक लाइन के बाद, और वो है मस्ट हैव कम, के लाजमी आया होगा। तो सेट असाइड क्या होता है, सेट असाइड का मतलब होता है कैंसिल करना, क्वेश करना, नलिफाई करना। ठीक है, इसने कैंसिल कर दिया है। उसके बाद एज अ रिलीफ का मतलब है राहत के तौर पर। अच्छा डॉक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आसानी से गिव अप ना करना, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी परसिस्टेंस, कि आप लगातार उसके आगे डट कर खड़े हुए हो। फ्लैगशिप किसको बोलते हैं, सबसे बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ को, और यहाँ पे बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी है, उनका ये वाला बीआरटी प्रोजेक्ट है। द मूव टू स्टॉप, कहता है ये जो मूव है ना स्टॉप करने की, किसको, द नैब प्रोब को, नैब की जांच पड़ताल को। कम्स कहता है ये आती है इन रिस्पॉन्स टू, उसके जवाब में। अच्छा किसके जवाब में, एन अपील, एक अपील के, एक रिक्वेस्ट के। अच्छा कौन सी अपील, फाइल्ड बाय, कहता है जिसको फाइल किया गया था केपी गवर्नमेंट के ज़रिए। कहता है ये जो मूव है ना, कौन सी मूव, ये वाली मूव, कहता है ये जो मूव है ना स्टॉप कर देना नैब की जांच पड़ताल को, कहता है ये आई है एक रिस्पॉन्स के तौर पर, एक जवाब के तौर पर उस अपील का जिसको फाइल किया गया था केपी गवर्नमेंट के ज़रिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, द मूव कम्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं दरमियान में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि अच्छा मूव कौन सी मूव थी। प्रोब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी भी बोल सकते हो आप, इंक्वायरी भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना। इन जुलाई 2018
द पिशावर हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड, कहता है जो पिशावर हाई कोर्ट थी ना उसने कमांड दिया, उसने डायरेक्ट किया किसको, नैब को। अच्छा क्यों किया, टू इन्वेस्टिगेट, ताकि इन्वेस्टिगेट कर सके किस चीज़ को, द इनसेसेंट डिलेज, ये जो लगातार डिलेज आ रही हैं, एंड इनरेगुलरिटीज़, और ये जो गड़बड़ हो रही है, इन द अवार्ड ऑफ, देने में किस चीज़ को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, एंड द प्रोजेक्ट कॉस्ट, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को। तो अब वो कह रहा है कि जुलाई 2018 में क्या हुआ, उसने कहा कि जो पिशावर हाई कोर्ट थी ना उसने डायरेक्ट किया था नैब को, ठीक है, उसने नैब को कमांड दी थी कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि इतने लगातार डिलेज क्यों आ रहे हैं और ये क्या गड़बड़ है, किस चीज़ में। उसने कहा कि देने में कॉन्ट्रैक्ट्स को और प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, ठीक है, इसमें ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट दी है, ये जो रकम दी है, इसमें कोई गड़बड़ है, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ तो नहीं आ रही, तो ये चीज़ों को चेक करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। और ये सारा इंसिडेंट कब हुआ था, जुलाई 2018 में। अच्छा, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, स्टीयर करना, गाइड करना, ठीक है, उसको बोलते हैं या कमांड देना। इंसेसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, एंडलेस, जो कभी एंड ना हो, कांस्टेंट, मुसलसल। इरेगुलरिटीज़ जो है वो परसों के एडिटोरियल में भी ये वर्ड आया था। अवार्ड, अवार्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, अवार्ड का मतलब है आप सम ऑफ मनी, आप मनी देते हो, वर्क देते हो, प्रोजेक्ट देते हो, ठीक है, ऑफिशियली तौर पर किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो ऑफिशियली तौर पर ये जो ग्रांट किया गया है प्रोजेक्ट, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसको देखने को बोला था, और उसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसको देखना था इन्होंने। इन अ सेपरेट केस, कहता है सेपरेट केस में, इन 2019 में, द हाई कोर्ट हैड आस्क, कहता जो हाई कोर्ट थी उसने आस्क किया था, पूछा था, अच्छा किसको, द FIA को। अच्छा किस लिए, टू लगा के बता रहा है, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अच्छा इन्वेस्टिगेट व्हाट, किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, उसने कहा एनी पोटेंशियल, कोई भी पॉसिबिलिटी, किसकी, रॉन्ग डूइंग की, गलत कामों की, रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, जो कि रिलेट करती हैं, जिनका ताल्लुक है इस प्रोजेक्ट से। तो अब वो कह रहा है, कहता है एक सेपरेट केस में, इस केस में नहीं जिसकी बात हो रही है, कह रहा है एक सेपरेट अलहदा केस में 2019 में जो हाई कोर्ट थी उसने पूछा था FIA को कि इन्वेस्टिगेट करो किसी भी किस्म की पॉसिबिलिटी की, गलत कामों की, जो कि रिलेट करती है इस प्रोजेक्ट से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबल, लाइकली, प्रोबेबल के मतलब कितने चांसेस हैं, कितनी लाइकलीहुड है कि हो सकती हैं ऐसे काम। तो कौन से काम होने थे, रॉन्ग डूइंग होने थे। रॉन्ग का मतलब क्या होता है, गलत। डूइंग का मतलब क्या होता है, करना, मतलब आपके एरर्स, आपके ब्लंडर्स, आपकी मिस्टेक्स। दिस वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय, कहता है ये वाली जो चीज़ थी इसको भी चैलेंज किया गया था, किसके ज़रिए, बाय द KP गवर्नमेंट के ज़रिए। अच्छा कहाँ चैलेंज किया गया था, इन लगा के बता रहा था सुप्रीम कोर्ट में। विच हैज़ ग्रांटेड, कहता है ये जो सुप्रीम कोर्ट है जिसने ग्रांट किया था अ मंथ लॉन्ग एक्सटेंशन, 1 महीने की एक्सटेंशन को। अच्छा किस चीज़ के लिए, टू इट्स स्टे ऑर्डर, इसके स्टे ऑर्डर के लिए, ऑन द FIA प्रोब। अच्छा अब वो कह रहा है, कहता है कि इस चीज़ को भी चैलेंज किया गया था वह KP गवर्नमेंट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसने ग्रांट किया था, जिसने दिया था पूरे 1 महीने की एक्सटेंशन को इसके स्टे ऑर्डर पर, जो कि था FIA प्रोब पर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। यहाँ पे वॉज है और उसके बाद V3 है, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अ मंथ लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ मंथ, मतलब जो लास्ट करती है 1 महीने तक, मतलब 1 महीने की उसको मोहलत दी थी, एक्सटेंशन दी थी। द हाईली पब्लिसाइज्ड मल्टी बिलियन रुपी बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट, कहता ये वाला जो प्रोजेक्ट था ना, हेड स्पार्क, कहता उसने स्पार्क किया था। अच्छा स्पार्क किसको किया था, कंसर्न्स को,
अच्छा, किस चीज़ के लिए? कहता ड्यू टू, की वजह से, द लॉन्ग डिलेज, कि ये जो लॉन्ग डिलेज आ रही हैं इन कंप्लीटिंग इट, इसको कंप्लीट करने में, एंड द मिसमैनेजमेंट, और गलत किस्म की मिस हैंडलिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान। अच्छा, अब वो कह रहा है, कहता है ये जो हाईली पब्लिसाइज्ड मल्टी बिलियन ऐसा प्रोजेक्ट, जिसकी हर तरफ से तारीफ़ की गई थी, जो मल्टी बिलियन रुपी बस रैपिड ट्रांसिट प्रोजेक्ट था, कहता कि ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये वजह बना बहुत सारे कंसर्न्स की, बहुत सारे वरीज़ की, एंग्जाइटीज़ की। अच्छा, किसकी वजह से ये कंसर्न्स थे, ये वरीज़ थे? कहता लॉन्ग डिलेज की वजह से इसको मुकम्मल करने में, और कहता गलत किस्म की मिस हैंडलिंग में इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो अब ये सारे का सारा, ये जो चीज़ नज़र आई, ये सारे का सारा हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। ठीक है, स्पार्क करने का मतलब होता है वजह बनना, ठीक है, कॉज बनना। अच्छा, किस चीज़ के लिए? स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए समथिंग, किसी चीज़ को। कहता ख़ास तौर पर ये जो स्पार्क वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है किसी आर्ग्यूमेंट के लिए या किसी फाइट के लिए। अच्छा, कंसर्न्स क्या का मतलब क्या है? एंग्जाइटी, वरी, एप्रीहेंशन, जो उनके डाउट्स थे, जो एंग्जाइटी थी, जो टेंशन थी। अच्छा, मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है मिस हैंडलिंग, गलत तरीके से उसको हैंडल करना। मिसमैनेजमेंट मतलब गलत तरीके से उसको मैनेज करना। द केपी गवर्नमेंट्स ओन इन्वेस्टिगेशन टीम, कहता है केपी गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम हैड रेज्ड, कहता है वो उठा चुकी है सीरियस क्वेश्चंस को। अच्छा, सवाल किसके ऊपर उसने उठाए हैं? ओवर द फिजिबिलिटी, कि वो उसकी सलाहियत के ऊपर। अच्छा, किसकी? ऑफ द प्रोजेक्ट की, स्पेशली कहता ख़ास तौर पर एज, जैसा कि द कोस्ट वेंट, कहता जो कोस्ट थी, जो कीमत थी इस प्रोजेक्ट की, वेंट चली गई फ्रॉम ₹49 बिलियन टू ओवर ₹68 बिलियन। तो कहता है कि जब ये वाला काम हुआ था ना, तो ये वो बात कर रहा है, कहता है केपी गवर्नमेंट की जो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम, जो उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई हुई थी, कहता उसने भी सवाल खड़े किए, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन खड़े किए इसकी फिजिबिलिटी के ऊपर। कहता इस प्रोजेक्ट की, कहता ख़ास तौर पर उस वक़्त जब उसकी कॉस्ट जो थी वो चली गई ₹49 बिलियन से 68 बिलियन तक। फिजिबिलिटी क्या होता है कि मतलब वो कितना फिजिबल रहेगा, मतलब उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो अच्छे तरीके से काम कर सकेगा, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, उसकी पायदारी। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो यहाँ पे आया है रेस, ठीक है, ये मैंने पिछले कुछ एडिटोरियल्स में ही मैंने काफ़ी तफसील से आपको बताया था। देखो, रेस की जो सेकंड फॉर्म है वो रेस्ड होती है और जो थर्ड फॉर्म है वो भी रेस्ड होती है। इसकी पहचान क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसने लिया कि नहीं लिया। आप इससे क्वेश्चन पूछो रेस्ड व्हाट, किस चीज़ को रेस किया, किस चीज़ को खड़ा किया, तो आपको आंसर मिलेगा सीरियस क्वेश्चन, मतलब सीरियस सवालात को। ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। इन अप्रैल 2019, कह रहा है अप्रैल 2019 में, द टीम, कहता है जो टीम थी ना, इन आ 27 पेज रिपोर्ट, कहता एक ऐसी रिपोर्ट में जो कि 27 पेज की थी, हैड हाईलाइटेड, कहता उसने हाईलाइट किया। अच्छा, किस चीज़ को? अ नंबर ऑफ इश्यूज़, बहुत सारे इश्यूज़ को, विद द बीआरटी प्रोजेक्ट, जो कि बीआरटी प्रोजेक्ट के साथ थे। तो कह रहा है अप्रैल 2019 में क्या हुआ, जो टीम थी ना उसने 27 पेज रिपोर्ट में उसने हाईलाइट किया बहुत सारे इश्यूज़ को जो कि बीआरटी के प्रोजेक्ट को लेकर थे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। द टीम हैड हाईलाइटेड, ठीक है। आ नंबर ऑफ, देखो आ नंबर ऑफ जहाँ भी आएगा उसके बाद हमेशा आपने प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है। ये देखो, अ नंबर ऑफ इश्यूज़, उसने इशू नहीं लिखा यहाँ पे, उसने इश्यूज़ लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ देखो, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 27, ठीक है, मतलब नंबर, पेज, उसके बाद आ रहा है इसका यूनिट,
उसके बाद आ रहा है नाउन। तो जब भी कभी आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले ना कहीं पे जहाँ पे नंबर हो, यूनिट हो उसका और साथ नाउन हो, तो इसको कभी भी आप प्लूरल नहीं करते। ठीक है, आप 27 पेजेस नहीं लिख सकते। द रिपोर्ट हैड ब्रॉट टू लाइट, कहता है ये जो रिपोर्ट थी ना ये लेकर आई, इसने रोशनी डाली किसके ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर। कौन से चैलेंजेस, पार्टेनिंग टू, कहता जो कि रिलेट करते थे किस चीज़ के साथ, मिसमैनेजमेंट के साथ। अच्छा, मिसमैनेजमेंट किसकी थी, ऑफ डेवलपमेंट फंड, डेवलपमेंट फंड्स की। पॉलिटिकल ह्यूब्रिस की, मतलब सियासी तौर पर ये जो तकब्बुर था। एंड इम्प्रॉपर डिज़ाइन, और बिल्कुल ख़राब किस्म का जो डिज़ाइन था। एंड प्लानिंग, और मंसूबे थे किसके ज़रिए, बाय द अथॉरिटीज़ के ज़रिए, अलोंग विद किसके साथ, मैस स्केल, कहता बहुत ही बड़े स्केल पर। पब्लिक इनकन्वीनियंस, पब्लिक दिक्कत थी जो मुश्किल थी। टू द रेजिडेंट्स, जो कि रेजिडेंट्स को थी, किसके रेजिडेंट्स, ऑफ पिशावर, पिशावर के। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ये जो रिपोर्ट थी ना इसने हाईलाइट किया था बहुत सारे चैलेंजेस को जो कि रिलेट करते थे, जो कि लिंक करते थे गलत किस्म की मिसमैनेजमेंट के साथ, मिस हैंडलिंग के साथ, जो कि थी डेवलपमेंट फंड्स की, सियासी तकब्बुर को, और बहुत ही ख़राब किस्म के डिज़ाइन को और प्लानिंग्स को जो कि अथॉरिटीज़ के ज़रिए थी, और साथ ही साथ बहुत ही बड़े स्केल पर अवामी दिक्कत, मुश्किल जो कि पेशावर के रेजिडेंट्स को थी। तो ये जो रिपोर्ट थी ना इसने रोशनी डाली थी इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटिंग टू, कि ये जो चैलेंजेस थे ये किससे पर्टेन टू थे, ये किससे लिंक करते थे, ये किससे रिलेट करते थे। तो पर्टेनिंग के बाद भी हमेशा टू आता है और रिलेट के बाद भी हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग। ह्यूब्रिस किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं एक्सेसिव प्राइड को, बहुत ज़्यादा तकब्बुर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के, हम जो भी कर रहे हैं हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इनकन्वीनियंस बोलते हैं न्यूसेंस को, मतलब दिक्कत को, मुश्किल को। इन फैक्ट, कहता दर हकीकत, इट इंडिकेटेड, किसने इंडिकेट किया था, कहता ये जो रिपोर्ट थी ना इसने इंडिकेट किया था द प्रोजेक्ट हैड मिसयूज, कि ये जो प्रोजेक्ट है इसने मिसयूज़ किया है किस चीज़ का, पब्लिक मनी का। अच्छा, किस तरह से, थ्रू नेग्लिजेंस, कहता लापरवाही के ज़रिए, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो वो कह रहा है दर हकीकत इस रिपोर्ट ने इंडिकेट किया है, इसने दिखाया है कि ये जो प्रोजेक्ट है उसने गलत इस्तेमाल किया था पब्लिक मनी का लापरवाही के ज़रिए, कहता इस कंस्ट्रक्शन की तकमील में, इस कंस्ट्रक्शन को पूरा करने में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैरिंग आउट करना है, एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान को या किसी ऑर्डर को उसको अंजाम देना, मतलब उसको पूरा करना। द BRT प्रोजेक्ट, कहता है ये जो BRT प्रोजेक्ट था ना वॉज अनाउंस्ड, इसको अनाउंस किया गया था किसके ज़रिए, बाय द KP गवर्नमेंट के ज़रिए, जस्ट मंथ्स बिफोर, कुछ महीने पहले, किसके, द 2018 जनरल इलेक्शन, इसके इलेक्शन से पहले। एंड देयर वर रैश प्रोमिसेस, और कहता वहाँ पे बहुत सारे वादे थे, दैट ये कि इट वुड बी कम्प्लीटेड, कि ये कंप्लीट हो जाएगा विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर। तो अब वो कह रहा है, कहता है ये जो BRT प्रोजेक्ट था इसको अनाउंस किया गया था KP गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ ही महीने पहले, किसके महीने पहले, कहता 2018 के इलेक्शन से पहले। कहता वहाँ पे बहुत सारे वादे थे, प्रॉमिसेस थे कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनवयन बनी हुई है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रैश का मतलब क्या होता है, लार्ज नंबर, बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे क्या थे, वादे थे, प्रॉमिसेस थे। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। सेवरल डेडलाइंस, कहता बहुत सारी डेडलाइंस, डिज़ाइन चेंजेस एंड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ लेटर, कहता इन चीज़ों के बाद
द प्रोजेक्ट वॉज फाइनली ओपन, कहता है इसके बाद जो प्रोजेक्ट था उसको ओपन किया गया फॉर द पब्लिक के लिए इन अगस्त 2020। तो वो कह रहा है बहुत सारी डेडलाइंस हुई, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन चेंजेस हुए, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ के खर्च होने के बाद कहता है ये जो प्रोजेक्ट था इसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए अगस्त 2020 में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। हाउएवर कहता ताहम, सून आफ्टर जल्द ही, कहता द मैस ट्रांसियर सिस्टम, कहता ये जो बहुत बड़ा सिस्टम था ना, इसने विटनेस किया, इसने देखा मोर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, एज जैसा कि अ फ्यू बसेस कॉट फायर, कहता जो चंद बसेस थी उन्होंने आग पकड़ ली, एंड ऑपरेशंस वर हैम्पर, और जो ऑपरेशंस थे, वो जो काम थे वो सारे के सारे रुक गए। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि चंद ही कुछ ही देर बाद, मतलब ये जो बहुत बड़ा सिस्टम था, ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था इनका, कहता इसने एक्सपीरियंस किया बहुत सारे मसाइल को, जैसा कि कहता कि ये जो चंद बसेस थी, कहता उनको आग लग गई थी और सारे का सारा ऑपरेशन जो था वो रोक दिया गया था। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर उसकी वर्ब। अच्छा, यहाँ पे उसने ट्रांसिट सिस्टम की बात की है। ट्रांसिट का मतलब क्या होता है? इज़ द कैरिंग ऑफ गुड्स और पीपल, कहता लेकर जाना गुड्स को, अशियों को, और पीपल लोगों को, किसके ज़रिए? व्हीकल के ज़रिए, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये बीआरटी की बात कर रहा है, ठीक है, ये बीआरटी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद आफ्यू है, आफ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, इसलिए यहाँ पे बसेस का इस्तेमाल किया गया है। हैम्पर करने का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, इम्पीड करना, मतलब रोक देना, रुकावट बनना। द क्वेश्चन, कहता सवाल, दैट देन अराइजेस, कहता जो कि बाद में फिर अराइज होते हैं, खड़े होते हैं, वो जो क्वेश्चन है इज़, वो है, क्या है ये, कौन सा ये? कहता इफ़ द गवर्नमेंट्स ओन इंस्पेक्शन टीम, कहता अगर तो गवर्नमेंट की अपनी इंस्पेक्शन टीम रेकमेंडेड, उसने रेकमेंड किया था अ प्रोब इनटू, एक जांच पड़ताल को, किस चीज़ में? कंस्ट्रक्शन में ऑफ द बीआरटी, इसकी कंस्ट्रक्शन में। वाई डिड द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थिंक इट, तो फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों सोचती है? किस चीज़ को? इसके नेसेसरी होने को, ज़रूरी होने को, किस चीज़ के? टू चैलेंज करने को द हाई कोर्ट डिसीजन, हाई कोर्ट के डिसीजन को। कहता कि सवाल जो कि खरा होता है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट की अपनी इंस्पेक्शन टीम ने रिकमेंड किया था जांच पड़ताल को बीआरटी की कंस्ट्रक्शन में, तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों सोचा उसने ज़रूरी कि वो चैलेंज करे हाई कोर्ट के डिसीजन को। तो अब ये इस तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट है, इज़ इसकी वर्ब है, फिर दैट है, फिर उसकी जो ये सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस तरह से कुछ बना हुआ है। अराइसिस किसको बोलते हैं? अराइस का मतलब होता है कम अप होना, प्रोड्यूस होना, मतलब पैदा होना, उठ खड़े होना। और यहाँ पे ओन आया है, ओन से पहले मैंने बताया था कि इससे पहले आपको पोसेसिव नाउन लगाना होगा या पोसेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा ओन से पहले। ये फिर किसी और एडिटोरियल में हम तफसील से डिस्कस करेंगे इसको। वुड इट नॉट हैव बीन बेटर, क्या ये बेहतर ना होता? किस चीज़ के लिए? तो इन्वेस्टिगेट करना, कंसर्न्स को रेज्ड, कहता जो कि रेज किए गए थे, खड़े किए गए थे, एंड फाइंड सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशन को फाइंड करना, दैट कुड हैव पुट टू रेस्ट द मिसगिविंग, कहता जो कि हो सकता है वो ख़त्म कर सकते इस डाउट्स को। तो अब वो कह रहे हैं, कहते हैं क्या ये बेहतर नहीं होता कि इन्वेस्टिगेट किया जाता उन कंसर्न्स को जिनको रेज़ किया गया था, उनके सोल्यूशन फाइंड किए जाते। कहता हो सकता है ये जो चीज़ थी ये ख़त्म कर देती, ये सेटल कर देती सारे के सारे डाउट्स को। तो ये चीज़ बेहतर नहीं थी बानिस्बत ये कि आपने यहाँ पे ये सब किया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। कुड है पुट टू रेस्ट, पुट टू रेस्ट का मतलब होता है सेटल करना, फिनिश करना, स्पेशली ख़ास तौर पर किसी क्वेश्चन को या डिस्कशन को। मिसगिविंग्स मतलब डाउट है, मतलब डिस्ट्रस्ट है, मतलब आपके डाउट्स हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो ये जो आपके शक हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, उनकी बात कर रहा है। आफ्टर ऑल, कहता है इन सब चीज़ों के बाद, ट्रांसपेरेंसी, कहता है ये जो बिल्कुल क्लियर होना है ना, ट्रांसपेरेंट होना है इन पब्लिक वर्क्स में, पब्लिक के कामों में।
अंडरपिन्स कहता है ये स्ट्रेंथन करता है अ पीपल्स ट्रस्ट, लोगों के ट्रस्ट को इन देयर गवर्नमेंट, इनकी गवर्नमेंट में। कहता है इन सब चीज़ों के बाद कहता है ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, जो चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना है, बिल्कुल सामने सामने ला कर रखना है पब्लिक वर्क्स में, कहता है ये मजबूत बनाता है लोगों के ट्रस्ट को उनकी गवर्नमेंट में। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है क्लैरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, अनएम्बिग्विटी, मतलब उसमें बिल्कुल क्लियर चीज़ें हों, आपको साफ पता हो, मतलब छोटे तबके से लेकर बड़े तबके सबको पता हो कि ये क्या हुआ है इस प्रोजेक्ट में। अंडरपिन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई करना, बोल्स्टर अप करना, मतलब मजबूत बनाना। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत चीज़ें इंग्लिश में करने को भी आप लोगों की सपोर्ट होगी, आप लोगों का फीडबैक होगा, तभी मैं इन चीज़ों को, इन वीडियोस को आपके सामने ला सकूंगी। तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, इनको शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।